हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए और फलन दे रखा है अपने को ax की घात m प्लस b की घात n। प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्य अवधारणा, यहाँ पे हमें एक फलन दिया गया है और उसका अवकलन करना है। तो देखो, कोई भी फलन हो उसका चाहे अवकलन करो चाहे समाकलन करो, हर एक फलन का अवकलन या समाकलन करने के लिए एक निश्चित तरीका होता है। वो निश्चित तरीका में हम लोग यहाँ पे बता देते हैं। देखो, ये एक साधारण सा फलन है। इसके अंदर अपने को अवकलन करने के लिए एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, जिस सूत्र को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, अगर x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन करना पड़े तो ये बराबर हो जाता है n गुणा में x की घात n माइनस 1। और मान लो कि यहाँ पे कोई चर नहीं आ रहा, यहाँ पे अपने को कोई अचर मिल जा रहा है। जैसे अचर मैं a बोल देता हूँ और अचर का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो अचर का x के सापेक्ष अवकलन 0 के बराबर हो जाता है। इन सूत्रों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। पहले मैं पूरे फलन को y के बराबर मान लेता हूँ। y बराबर दे रखा है ax इस पूरे की घात m प्लस b की घात n। अब देखिए, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, और जब भी देखो, यहाँ पे घातों का नियम लगेगा क्या, अगर ए बी की पूरे की घात n हो तो इनको अलग अलग घातों के रूप में लिख सकते हैं। a की घात n गुणा में b की घात n, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये नियम लगेगा तो a की घात m बन जाएगा गुणा में x की घात m बन जाएगा प्लस b की घात n यहाँ पे है ही। अब देखो, दोनों तरफ दोनों पदों में हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए dy बटा dx बराबर हो जाएगा, ये अचर है और इसके साथ चर है, तो ये तो बाहर आ जाएगा अवकलन के, और जो चर वाला पद है उसका x के सापेक्ष हो जाएगा अवकलन। अब देखो, यहाँ पे कोई चर है ही नहीं, और इस अगर केवल अपने पास अचर आ जाए तो इसके लिए तो मैंने सूत्र यहाँ पे निर्धारित किया था, x के सापेक्ष किसी भी चर का अवकलन करो तो वो 0 के बराबर हो जाता है। तो देखिए, यहाँ से a की घात m तो बाहर रहेगा ही, और ये चर है, इसका अवकलन करने के लिए ये वाला सूत्र मैंने बताया था। तो m तो बाहर आ जाएगा, x की घात हो जाएगी m माइनस 1 प्लस ये अचर का हो जाएगा 0। ये किसके बराबर आ गया, dy बटा dx के बराबर आ गया। और y किसके बराबर था, यहाँ पे ax इस पूरे की घात m इस प्लस b की घात n। ये पूरे फलन का अगर मेरे पास x के सापेक्ष अवकलन किया मैंने तो ये बराबर आ गया a की घात m, और इसको मैं सही तरीके से भी लिख देता हूँ। देखो, ये बन जाएगा अपने पास m गुणा में a की घात m गुणा में x की घात m माइनस 1। ये आ गया अवकलन का मान, और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।